नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए सभी को पता होगा कि रीट मेंस का एग्ज़ाम आपके 4-5 फरवरी को आयोजित होने वाला है साथियों, क्योंकि इसकी डेट आ चुकी है। फरवरी में है ये एग्ज़ाम। पहले तो जनवरी की सुराई में आ रहा था कि भाई जनवरी महीना बता रखा था, लेकिन अब इसकी डेट भी दे दी गई है, तो 4 और 5 फरवरी को इसका पेपर होगा। तो आज का ये जो वीडियो है राजस्थान का जो भूगोल है साथियों, इसका बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। देखिए, कम से कम एक प्रश्न आपके यहाँ से इस वीडियो से आने वाला है साथियों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर राजस्थान का जो भूगोल है इसका पेपर नंबर 27 है, इसको आज हम हल करेंगे और नेगेटिव मार्किंग है वीडियो में। ठीक है, इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप प्रश्न को गलत करते हो तो आपके सही उत्तरों में से 1/3 नंबर कम कर दिए जाएंगे साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को मित्रों। पहला प्रश्न देखेंगे, चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, दोनों लेवल के लिए बेहद उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके पहला प्रश्न है, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 पूछ रहा है, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो सुनहरी कोठी टोंक, अविकानगर टोंक, बीसलपुर टोंक और इनमें से कोई भी नहीं। जो हमने राजस्थान के जो अनुसंधान केंद्र है वो टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने आपको पढ़ाया था साथियों कि जो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र है ये अविकानगर टोंक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? अविकानगर टोंक में स्थित है। सेकंड विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिएगा, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले के जो 26 टेस्ट है भूगोल के, इनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा साथियों, वहाँ पर आपको पिछले सारे टेस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप पिछले टेस्ट अटेंड कर सकते हो। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। आपके दूसरा प्रश्न है, राजस्थान राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर स्थित है। जयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में और उदयपुर में। देखिएगा, राजस्थान राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की बात की जा रही है, तो प्रश्न संख्या 2 में साथियों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपके उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है राजस्थान राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद? राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है मित्रों। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो देखो, तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। पुष्कर अजमेर में, तबीजी अजमेर में, भिनाई अजमेर में और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को आप हटा दीजिए क्योंकि ये आपका आंसर होता नहीं है। देखो, हमने इस टॉपिक को पढ़ा था अनुसंधान केंद्र वालों को, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि जो राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र स्थित है वो तबीजी अजमेर में स्थित है। भाई अजमेर में तो है, लेकिन अजमेर में कहाँ पर है? तबीजी नामक स्थान पर है। मैंने याद करने के लिए क्या बताया था आपको कि शब्द क्या रहा है? बीज। तो बीज से तबीजी याद रख लेना। राष्ट्रीय मसाला बीज तबीजी अनुसंधान केंद्र से याद रख सकते हो, तो बीज से तबीजी आपको याद रख लेना है। विकल्प 2 आपके सही है, यहाँ गलत हो जाए कोई बात नहीं, एग्जाम में कुछ चीज़ें गलत नहीं होना चाहिए साथियों। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थित है। तो सेकंड विकल्प आपके तीसरे प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 4 है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी व केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ पर स्थित है। जयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में और बाड़मेर में। तो दोनों का ही नाम सुन रखा होगा आपने, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का भी, और जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? आपरी। भाई शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का शॉर्ट में नाम क्या है? आपरी। और केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था का शॉर्ट में नाम क्या है? काजरी। ये दोनों ही साथियों राजस्थान का जो जोधपुर जिला है, जोधपुर जिले में ये दोनों ही स्थित है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है, प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा। दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान या आपरी कहाँ स्थित है, तो आंसर रहेगा जोधपुर। या फिर ऐसे पूछ ले, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान या फिर काजरी कहाँ पर स्थित है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा? जोधपुर ही रहेगा। थर्ड विकल्प चौथे प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे, लेकिन आप सभी को बता दूं कि एप्लीकेशन पर रेगुलर आपको, जैसे अभी तो यहाँ सिर्फ भूगोल के टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन पर भूगोल का रोजाना टेस्ट आता है, कला संस्कृति का रोज डेली आपके टेस्ट आता है, और साथ ही जो थर्ड ग्रेड जो मुख्य भर्ती है इसके संपूर्ण 150 प्रश्नों का हर मतलब 7 दिन में एक टेस्ट आएगा। अभी 2-3 दिन पहले मैंने टेस्ट लिया था, तो वापस 3 दिन बाद आपके
एक मैराथन टेस्ट है साथियों 150 प्रश्नों को, कहाँ पर? स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में रख दी है, तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल जाइएगा, एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ये सारे टेस्ट 149 रुपीज़ का यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, कोर्स है 149 का, जो एग्ज़ाम तक चलेगा। ऑल सब्जेक्ट लेवल प्लस लेवल 1 प्लस लेवल 2 दोनों के लिए बेहद उपयोगी है साथियों। तो बिल्कुल आप चाहो तो प्ले स्टोर पर जाकर भी साथियों ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से स्टडी विद पीएन लोधा लिखिए और रेटिंग भी दीजिएगा अगर आपको एक अच्छा जो ऐप है वो अच्छा लगे तो साथियों। 5वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र इनमें से कहाँ पर स्थित है? बिनाई अजमेर में, सेवर भरतपुर में, सरिस्का अलवर में और लूण करणसर बाड़मेर में। देखो, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, इस प्रश्न को अलग अलग 3-4 एग्जामों में पूछ लिया गया है साथियों, तो ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है ये आपके भरतपुर में स्थित है, और भरतपुर में कहाँ पर है? सेवर में। अगर सेवर और भरतपुर अलग अलग आता तो सेवर को आपको सही करना था साथियों, ठीक है, और अगर जिले जिले आ जाते हैं तो फिर भरतपुर को आपको सही करना था। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। सेकंड विकल्प 5वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। पढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 6 की ओर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना भाई कितने प्रश्न आपके टोटल यहाँ पर सही हो रहे हैं। 6ठा प्रश्न है, इनमें से असंबद्ध का चयन कीजिए। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक, सुदूर संवेदन केंद्र जयपुर, केंद्रीय उन विकास बोर्ड जोधपुर। तो जो इनमें से आपको असंबद्ध लग रहा है, असंबद्ध का मतलब क्या लगना चाहिए? गलत साथियों। जो आपको यहाँ पर गलत लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 6 में आपको करना है। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों प्रश्न संख्या 6 में? तो देखो, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है, बिल्कुल सही है ये तो। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र भी अविकानगर टोंक में है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब तीसरे और चौथे विकल्प में से आपका एक आंसर होगा। तो 6ठे प्रश्न में देखिएगा, ऊन विकास जो बोर्ड है साथियों, ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में ही है, लेकिन सुदूर संवेदन केंद्र जयपुर में नहीं है, बल्कि सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है सुदूर संवेदन केंद्र? जोधपुर में स्थित है। तो मतलब ये क्या हुआ? असंबद्ध। और आपको देखना क्या था? असंबद्ध। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है मित्रों। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहा है, देखिएगा। राष्ट्रीय राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, जयपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है या बाड़मेर में स्थित है? 7वें प्रश्न के का सही आंसर बताइए। कौन सा विकल्प आपकी प्रश्न संख्या 7 में सही है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है ये राजस्थान के अजमेर, जोधपुर, जयपुर या बाड़मेर में से जिस जिले में स्थित है साथियों वो है आपके अजमेर जिला। कौन सा जिला है? अजमेर जिला। राष्ट्रीय राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। अजमेर राजस्थान। पुष्कर भी यहाँ पर स्थित है साथियों। पुष्कर भी कहाँ पड़ता है? अजमेर में। ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ एकमात्र स्थित है, और साथ ही ये राजस्थान का हृदय भी कहलाता है। कौन? अजमेर। विकल्प 1 आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 8 है, बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में और जोधपुर में। तो देखो, बाजरा अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 8वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई। जैसलमेर में है। अगर आप जैसलमेर पर गए तो आपका आंसर गलत है। बीकानेर में है आपके अनुसार, देखो ये भी आंसर गलत है। जोधपुर या बाड़मेर। तो साथियों देखो, बाजरा ज़्यादातर रेगिस्तान में होता है और जोधपुर से ज़्यादा रेगिस्तान है बाड़मेर में, तो बिल्कुल इसका सही आंसर बाड़मेर में ही रह गया। मतलब ये याद करने के लिए बता रहा हूँ कि भाई बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में स्थित है। बाजरा से बाड़मेर याद रख लेना। बा से बा, देखो बा, ठीक है। बाड़मेर बाजरा। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। 8वें प्रश्न का सही उत्तर दूसरा होगा साथियों, दूसरा विकल्प। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 9 है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में, चूरू जिले में या बीकानेर जिले में? बताइए कौन से विकल्प पे जाओगे? कपास अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछ रहा है। तो देखो, आपके जो चारों जिले हैं, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, फिर आपके बीकानेर और चूरू। साथियों ये जो 4 जिले हैं, इन 4 जिलों में से आपका सही उत्तर है
कपास अनुसंधान केंद्र राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर जिले में। विकल्प 1 आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10 क्या पूछ रहा है? चारा बीज उत्पादन फार्म इनमें से कहां पर स्थित है? पोखरण जैसलमेर में, मोहनगढ़ जैसलमेर में, बाड़मेर में या बीकानेर में? तो बताओ भाई। चारा बीज उत्पादन फार्म, तो देखो ऐसे प्रश्न जब आ जाएं तो देखो जैसलमेर की 2 जगह लग रही है। अगर आपको ये प्रश्न याद भी नहीं है तो फिर आप पहले दूसरे विकल्प पर रहोगे मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि जैसलमेर की 2 बार आ रहा है और दोनों अलग अलग स्थान, तो लगभग यही होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली याद हो तो आपका आंसर क्या रहेगा? मोहनगढ़ जैसलमेर आपका सही उत्तर होगा साथियों। क्योंकि चारा बीज उत्पादन फार्म राजस्थान के मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित है मित्रों। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो देखो भाई 11वें प्रश्न को देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11, खजूर अनुसंधान केंद्र इनमें से कहां पर स्थित है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या चूरू जिले में? खजूर अनुसंधान केंद्र की बात की गई है प्रश्न संख्या 11 में। और साथियों 11वें पृष्ठ में जो आपके सही उत्तर है कि अब मैंने आपको खजूर अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ाया था तो कौन सा जिला बताया था? बीकानेर जिला बताया था साथियों। राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 11 में सही है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में और जैसलमेर जिले में? देखो कृषि अनुसंधान संस्थान की बात की जा रही है प्रश्न संख्या 12 में। तो कौन से विकल्प पे जाओगे साथियों? इसका जो सही उत्तर है उसको देख लेते हैं। जो राजस्थान में कृषि अनुसंधान संस्थान, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है साथियों। कौन से जिले में स्थित है? जयपुर जिले में। देखो जयपुर जिले में भी कहाँ पर स्थित है? दुर्गापुरा में। मतलब दुर्गापुरा कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। अगर ये प्रश्न पूछे और राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया, जयपुर भी है और चौथा विकल्प यदि आपके दुर्गापुरा भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? दुर्गापुरा भी लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में किसको सही करोगे? दुर्गापुरा को सही करना है। फिर जयपुर को सही नहीं करना है क्योंकि जयपुर में भी कहाँ पर है? दुर्गापुरा में। तो बट यहाँ दुर्गापुरा तो दे नहीं रखा है, इसी वजह से हम कौन से विकल्प को सही करेंगे? प्रथम विकल्प को प्रश्न संख्या 12 में सही करेंगे साथियों। 13वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 13। अच्छा एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कमेंट करते हैं, रोजाना मेरे पास कम से कम 5 से 6 मैसेज आते हैं कि सर हमारा जो ऐप है हमने कोर्स भी ले रखा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, लेकिन ये सस्पिशियस एक्टिविटी बता रहा है। जैसे ही हम ऐप ओपन करते हैं तो ये बता रहा है सस्पिशियस एक्टिविटी। साथियों ये जो सस्पिशियस एक्टिविटी है इसका मतलब होता है कि आपने ऐप पर कोई इनवैलिड काम किया। इनवैलिड जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना या फिर स्क्रीनशॉट लेना या अन्य 1-2 चीज़ें और होती है। तो वो चीज़ें जब आप करते हो तो ऑटोमेटिक ऐप में ऐसा सिस्टम होता है कि भाई यार ये कोई गलत कर रहा है, ठीक है, इस वजह से सस्पिशियस एक्टिविटी बता देता है। लेकिन आप उसके लिए बिल्कुल नो टेंशन रहो, 1 से 2 घंटे में वो प्रॉब्लम दूर कर दी जाती है साथियों। 1 से 2 घंटे तो ज़्यादा बता दिए मैंने। मैं लगभग यूँ मानिए हर 2 घंटे में जो ब्लॉक हो जाते हैं, लगभग एक दिन में 10 से 12 यूजर ब्लॉक होते ही होते हैं। तो मैं उन 10 से 12 यूजर को बार बार हर 2 घंटे में चेक करके कि भाई कोई सस्पिशियस एक्टिविटी में तो नहीं चला गया, तो उसको मैं सही कर देता हूं साथियों, और सस्पिशियस एक्टिविटी को वापस मैं अनब्लॉक कर देता हूं। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 घंटा वेट कर लिया करो, मैं 100% उसको सही कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास मैसेज भी किए कि सर ऐप पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल 1-2 घंटे में वो काम क्लियर हो जाता है, ठीक है। प्रश्न 13 है, राजकीय शुगर फार्म कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में, करौली में, अलवर में और भरतपुर में? तो भरतपुर तो 2 बार आ गया ये तो 13वें प्रश्न में, लेकिन दोनों ही विकल्प गलत है भरतपुर वाले, क्योंकि राजकीय शुगर फार्म भरतपुर या करौली में नहीं बल्कि अलवर जिले में स्थित है साथियों। किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में। तो विकल्प 3 आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। आपके 14वां प्रश्न है, राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, टोंक, भरतपुर और बीकानेर। देखो राज्य स्तरीय की बात की जा रही है। राज्य स्तरीय जो भैंस प्रजनन केंद्र है कहाँ पर पढ़ा था साथियों हमने इसको?
उदयपुर में पड़ा था। कहाँ पर पड़ा था? उदयपुर में पड़ा था। तो राज्य स्तरीय जो भैंस प्रजनन केंद्र है यह राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित है। देखो उदयपुर में भी ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में एक स्थान आता है वल्लभ नगर। क्या आता है? वल्लभ नगर। तो उदयपुर के वल्लभ नगर में राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है। वापिस मैंने आपको बता रखा है कि स्थान भी आ जाए जिला भी आ जाए तो स्थान को सही करना है एग्जाम में, ठीक है। 14वें प्रश्न में आपके साथियों जो प्रथम विकल्प है यही आपका सही आंसर होगा मित्रों। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 15वां प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक की वजह से छूट गया है, इसके लिए हमें खेद है साथियों। 16वां प्रश्न डायरेक्ट आ चुका है, तो चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? पिलानी झुंझुनू में, खेतड़ी झुंझुनू में, आहड़ उदयपुर में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान की बात की जा रही है, 3 विकल्प है। देखो पिलानी झुंझुनू में पड़ता है, खेतड़ी भी झुंझुनू में पड़ता है, और आहड़ कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। तो इस 16वें प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा साथियों, जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान है यह झुंझुनू जिले के, कौन से जिले के? झुंझुनू जिले के पिलानी में स्थित है। कहाँ पर? पिलानी झुंझुनू में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थित है। विकल्प 1 आपके 16वें प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 17 की ओर। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, 1/3 माइनस मार्किंग करके कमेंट करना। अगर 20 प्रश्न में से आपके 3 प्रश्न गलत हो गए, 17 राइट हो गए, तो 1 नंबर और कम कर लेना साथियों। मतलब 16 ही प्रश्न आपके पास बचे हुए हैं, फिर 16 ही प्रश्न आपका सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि 1/3 नंबर कम हो जाते हैं। तो विकल्प आपके 1 सही है प्रश्न 16 में। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 है, देखिएगा 17वें प्रश्न को। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जैसलमेर में, जयपुर में, बाड़मेर में और बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है प्रश्न संख्या 17 में। कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, और मैंने बोल दिया ना कि यहाँ से एक प्रश्न 100% आएगा आपके। ये जो वीडियो है यहाँ से पूरा चांसेज है एक प्रश्न आपके आके ही रहेगा साथियों। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है यह बीकानेर में स्थित है, और बीकानेर में भी कहाँ पर स्थित है? जोहड़बीड़ में। कहाँ पर? जोहड़बीड़ बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है मित्रों। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है। बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो 18वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 18वां प्रश्न, सौर वेधशाला कहाँ है? जयपुर में, उदयपुर में, बाड़मेर में, या जोधपुर में? सौर वेधशाला की बात की जा रही है प्रश्न संख्या 18 में। कौन से विकल्प पे जाओगे साथियों 18वें प्रश्न में? देखो 18वें प्रश्न का सही आंसर अगर हम देखें तो जो सौर वेधशाला है यह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है मित्रों। विकल्प 2 आपके 18वें प्रश्न का सही आंसर है। देखिए रेगुलर यहाँ पर राजस्थान जीके की डिटेल क्लासेज भी चल रही है। अभी देखिए आपके 18 क्लासेज कला संस्कृति इतिहास की हो रही है, और भूगोल का कोर्स हमने पूरा पढ़ लिया, तो कला संस्कृति इतिहास को एक साथ पढ़ रहे हैं अपन। न्यू मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 45 क्लासेज में आपके ये कला संस्कृति इतिहास वाला जो पार्ट है ये भी हम पूरा कर लेंगे साथियों। तो रेगुलर बनकर रहिए, क्योंकि 4 महीने आपके पास समय बच रहे हैं वर्तमान में, और 4 महीने में आपको ये रेगुलरिटी बनाए रखना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये टूट जाएगी, चीज़ों को लगातार नहीं पढ़ोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा साथियों। प्रश्न 19 की ओर बढ़ेंगे, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। इसके बाद एक और प्रश्न है 20वां प्रश्न, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ है? जयपुर में है, अजमेर में है, बीकानेर में है, या बाड़मेर में है? देखो सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र की बात प्रश्न संख्या 19 में की जा रही है, और 19वें प्रश्न का जो आपके सही उत्तर होगा साथियों, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में। तो थर्ड विकल्प 19वें प्रश्न का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो अंतिम और 20वां प्रश्न है, केंद्रीय पशुधन फार्म कहाँ पर स्थित है? श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बांसवाड़ा में, या प्रतापगढ़ में? 20वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? केंद्रीय पशुधन फार्म साथियों राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में स्थित है। भाई श्रीगंगानगर जिले में भी कौन सा स्थान आता है? सूरतगढ़ नामक एक स्थान आता है।
साथियों जो श्री गंगानगर में पड़ता है और यहीं पर केंद्रीय पशुधन फार्म स्थित है। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा। साथियों पिछले जो टेस्ट है एंड स्क्रीन पे लगा दिए हैं, ऐप को प्ले स्टोर से या कमेंट सेक्शन से जरूर डाउनलोड कीजिए और हो सके तो 149 वाली जो टेस्ट सीरीज है इसको जरूर ज्वाइन कीजिए साथियों, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगी साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।